हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। आज करते हैं एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल लिया हमने विथ सेंटर ओ। अब दो कॉर्ड्स बना लेते हैं, इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हुई सर्कल के अंदर। दोनों को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी डी, और दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। लेट दिस पॉइंट बी पी। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। मतलब ये जो लाइन है OP, दोनों कॉर्ड्स के साथ जो एंगल बना रही है वो दोनों एंगल्स बराबर हैं। AB के साथ एंगल बन रहा है ये वाला, और CD के साथ एंगल बन रहा है ये वाला। अगर इनको हम नाम दे दें 1 और 2, तो मुझे प्रूव करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2। दिस वी आर टू प्रूव। और गिवन क्या क्या है? एक सर्कल with center O, two equal chords AB and CD intersecting at the point P. अब हमने प्रूव करना है कि ये दो एंगल्स बराबर, यानी कि दो ट्राइंगल्स मैं ऐसे ढूंढ लूं जिनमें ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो। ट्राइंगल्स तो नजर नहीं आ रहे, तो खुद से बनाने। खुद से कैसे बना सकते हैं? अब देखो, ये सेंटर है और ये जो पॉइंट्स हैं ए और डी, अगर मैं इनको मिला दूं तो ये दो ट्राइंगल तो मिलेंगे, AOP और यहाँ से DOP। पर इनसे हमें कुछ मिलेगा नहीं। ये कैसे प्रूव करें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कि जैसे ये रेडियस ये कॉमन एंगल तो मुझे प्रूव करना है ये वाला। जो तीसरी साइड है AP और PD, इनका भी हमें नहीं पता क्या ये बराबर है। और एंगल देखें यहाँ पे जो बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, इनका भी नहीं पता। यानी कि सिंपली ट्राइंगल्स लेके हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सर्कल्स। यहाँ पे सर्कल्स की भी कोई ना कोई थ्योरम यूज होगी, साथ में ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों चीजें जब मिलकर लगेंगी ना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो, इक्वल कॉर्ड्स वाली हमने कौन कौन सी थ्योरम्स करी हैं और यहाँ पे कौन सी लग सकती है। एक हमने पढ़ी है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से अब कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कौन सा है कि मैं सेंटर से दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये वाला परपेंडिकुलर जो AB पे डाला है, AB को मिल रहा है एट द पॉइंट M, और यहाँ CD पे एट द पॉइंट N। अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला OMP और एक ये वाला ONP। एक ये। अब क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंट है, मींस ये जो डिस्टेंस है OM बराबर है ON के। और क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला AB पे, तो ये एंगल भी 90 होगा दोनों तरफ, M पे और N पे। इस तरह से मुझे एक साइड और एक एंगल मिल गया। अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमें मिल जाएगा कि ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPCT। तो अब ये देखते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने देखा है जब भी एंगल राइट एंगल होगा, जैसे ये M पे बन रहा है, ये राइट है, तो सबसे पहले हमने कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करना है? RHS से। R for right angle, H for hypotenuse and S for any one side। राइट एंगल ये दोनों मिल गए हमें। नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? ये राइट एंगल के सामने वाला, यानी कि दिस OP। और इस वाले ट्राइंगल में ये राइट एंगल, इसके सामने वाला OP। हाइपोटेन्यूज दोनों में OP कॉमन, यानी कि हाइपोटेन्यूज मिल गया। फिर चाहिए हमें एक साइड
ये साइड है हमारे पास ओ एम, यहाँ पे ओ एन, दोनों बराबर, तो एस भी मिल गया, यानी कि आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देन बाई सी पी सी टी हमें मिल गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाले हैं कॉर्ड्स के ऊपर ओ एम और ओ एन। ड्रॉ perpendiculars from the center to the chords AB and CD. That is OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. अब जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कंसीडर द ट्राइंगल्स OMP एंड ONP। नाम हमेशा प्रॉपर लिखने हैं। ओ से हमने शुरू किया, OMP, और P कॉमन है, दूसरा भी O से शुरू होगा, M को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है N। M क्या है, जो हमने परपेंडिकुलर डाला है AB के ऊपर, और N क्या है, जो परपेंडिकुलर डाला है CD के ऊपर। तो इस वाले में हमने O के बाद M लिया है, तो यहाँ पे N, फिर P, वैसे भी P कॉमन है। अब इसमें OM बराबर ON, वाई, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द chords, टू द इक्वल chords आर इक्वल। कौन सी थ्योरम है ये, थ्योरम 9.5। तो हमने यहाँ पे रीजन में थ्योरम 9.5 नहीं लिखना, स्टेट करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। एज इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। हमने प्रूव किया था RHS से कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये है एक साइड और राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल है ये जो M पे बन रहा है और जो N पे, एंगल OMP बराबर एंगल ONP, एंगल OMP बराबर एंगल ONP। वाई, बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाला OP, जो दोनों में कॉमन है। OP बराबर OP as this is common, therefore by RHS congruence rule these two triangles OMP and ONP are congruent। तो बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी दोनों के बराबर होंगे। RHS में हमने एक एंगल लिया है जो राइट एंगल था, H हाइपोटेन्यूज और S एक साइड, यानी कि दो साइड्स ली और एक एंगल प्रूव करने में। बाकी क्या बचा, एक साइड और दो एंगल्स, ये दोनों भी बराबर होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल 1, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 2। सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बाकी बचा एक एंगल जो O पे बन रहा है, एक इधर और इधर, ये दोनों भी बराबर होंगे बट ये हमसे नहीं पूछे हैं। और एक साइड बची है, कौन सी, OM हमने यूज कर ली, OP यूज कर ली, तो MP बची, MP भी बराबर होगी PN के, बट ये हमें नहीं पूछा है। अगर वो पूछा जाता है तब भी हमें यही प्रूफ दिखाना है। ऐसे ही दो ट्राइंगल्स बनाने हैं और इनको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट, और शो कर देना है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अगली वीडियो में करते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।